खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हम खुदा के घराने के लोग बनते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं जो बड़ी बाकायदगी से इन वीडियोस को देख रहे हैं। और आप ही में से बाज़ लोगों ने पूछा है कि किस तरह से वो मेरे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। यानी कि आमतौर पर इस पर कॉल नहीं लेता हूं, चूंकि ये नंबर जो है ये ऑफिस के लिए है और जब मैं ऑफिस का काम कर रहा होता हूं तो तभी मैं इस नंबर को यूज करता हूं। लेकिन अगर आप इस पर अपना वॉइस या टेक्स्ट मैसेज मुझे भेज देंगे तो फिर उसके मुताबिक जब मैं ऑफिस का काम करूंगा तो साथ में आपको रेस्पॉन्ड भी कर दूंगा। तो अब आइए हम अपने आज के सवाल की तरफ चलते हैं। और ये सवाल एक पास्टर साहब हैं जिनका नाम सैमुअल सरदार है, उन्होंने भेजा है। और उनका कहना है कि क्या इशाए रुबानी में शिरकत के लिए बपतिस्मा याफ्ता होना जरूरी है, और अगर ऐसा है तो क्यों? वैसे तो इसका जवाब बड़ा सादा है कि कोई भी शख्स अगर बपतिस्मा याफ्ता नहीं है तो वो इशाए रुबानी में शिरकत नहीं कर सकता है। लेकिन यह जवाब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन उस वक्त पैदा करता है जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि बपतिस्मे के हवाले से सारी जो कलीसियाएं हैं उनका तरीका एक जैसा नहीं है। एक तरफ तो वो कलीसियाएं हैं जिनको हम मेन लाइन चर्चेस कहते हैं, और इन कलीसियाओं में जो बपतिस्मा है वो आमतौर पर बच्चों को दिया जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बच्चे बपतिस्मा याफ्ता होने के बावजूद इशाए रुबानी में शिरकत नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनकी कंफर्मेशन ना हो जाए, जब तक कि उन्हें मुस्तकीम ना कर लिया जाए, या उसको एक और लफ्ज बोला जाता है उनका इस्तेहकाम ना हो जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेन लाइन चर्चेज में ऐसा हो सकता है कि कोई बपतिस्मा याफ्ता हो लेकिन इसके बावजूद वो इशाए रुबानी में शिरकत ना कर सके। लेकिन दूसरी तरफ वो कलीसियाएं हैं जिनको आमतौर पर इंडिपेंडेंट चर्चेस कहा जाता है या कांग्रीगेशनल चर्चेस उनको नाम दिया जाता है। और पाकिस्तान में कुछ अरसा पहले तक एक आम उनको जो नाम दिया जाता था वो भाई मिशन था। आजकल जो एक आम नाम लिया जाता है वो पेंटिकॉस्टल या बैप्टिस्ट है। अब ये कलीसियाएं चूंकि ईमानदारों के बपतिस्मे पे यकीन रखती हैं, यानी कि ये लोगों को उस वक्त बपतिस्मा देती हैं जब वो समझते हैं कि अब ये इस ईमान को समझ रहा है, इस काबिल है कि मसीह पर खुद से ईमान रख सके, तो उस वक्त बपतिस्मा दिया जाता है। इन कलीसियाओं के हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसी ने इशाए रुबानी में शिरकत करनी है तो पहले उसका बपतिस्मा याफ्ता होना जरूरी है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि इशाए रुबानी में शिरकत और बपतिस्मे का या फिर कंफर्मेशन या मुस्तकीम होने का आपस में क्या ताल्लुक है। अब अगर उन कलीसियाओं की बात करें जो कि ईमानदारों के बपतिस्मे पर यकीन रखती हैं, यानी कि जो बड़ों को बपतिस्मा देती हैं, तो आमतौर पर वो गहरे पानी का बपतिस्मा देते हैं। और इस बात का इजहार होता है कि जब कोई शख्स बपतिस्मा लेते हुए पानी के नीचे जाता है तो वो आदम के तौर पर मर जाता है, अपनी पुरानी जिंदगी के लिहाज से वो वफात पा गया है। और जब बाहर निकलता है तो इससे मुराद होती है कि वो नई इंसानियत में जो कि मसीह यस्सू में हमें हासिल है उस तरह से वो जी उठा है। या दूसरे लफ्जों में कहें तो बपतिस्मा लेने वाला शख्स जो है वो कलीसिया के सामने इकरार कर रहा होता है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा कर ली है, उसने अपनी पुरानी जिंदगी तर्क कर दी है और अभी से वो एक नई जिंदगी में मसीह के साथ कमिटमेंट के साथ चलेगा और वो वैसा बनेगा जैसा मसीह है, चूंकि अब वो मसीह में होकर जी उठा है। जब बपतिस्मे को इस तरह से समझा जाता है तो इसका बड़ा ही करीबी ताल्लुक जो है वो इशाए रुबानी से बनता है। चूंकि जब हम इशाए रुबानी की रस्म अदा करते हैं तो इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह के उस काम की ये यादगारी है जो कि उसने जमीन पर रहते हुए हमारी खातिर किया, खास तौर पर जो कुछ उसने सलीब पर हमारे गुनाहों की माफी के लिए किया, ये उसकी यादगारी भी है। इसके लिए एक लफ्ज यूखरिस्त बोला जाता है जिसका मतलब होता है शुक्रगुजारी। तो जब हम यीशु मसीह की इस कुर्बानी को याद करते हैं तो साथ में हम शुक्रगुजारी भी करते हैं। और फिर इशाए रुबानी के एक बड़ा अहम मकसद यह होता है कि ईमानदार अपने आप को दोबारा से इस बात के लिए कमिट कर सकें जो कि उन्होंने बपतिस्मा लेते हुए की थी कि वो नई जिंदगी में चलेंगे।
जिसके बुनियादी जुज़ मोहब्बत और पाकीज़गी है। क्योंकि यीशु मसीह को हम देखते हैं कि एक तरफ तो उन्होंने एक पाक जिंदगी बसर की है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्होंने दूसरों के लिए जिंदगी बसर की। और जब हम मसीह का खून और बदन लेते हैं तो हम कह रहे हैं कि खुदावंद तेरी जिंदगी हमने ली है और अब तेरा किरदार हमारी जिंदगी से जाहिर हो। और फिर चौथी बात जिस पर सारी ही जो कलीसिया है वो एक जैसा ईमान नहीं रखती हैं, लेकिन बाज कलीसियाओं का ये मानना है कि इशाए रुबानी मीन्स ऑफ ग्रेस में शामिल है, यानी कि इशाए रुबानी एक वसीला है जिसके जरिए से खुदा अपना फजल हमारी जिंदगी में करता है ताकि हम अपने ईमान में मजबूत हो सकें, उसकी मोहब्बत में गहरे हो सकें और फिर वो पाकीज़गी जो खुदा हमें देखना चाहता है उसके लिए वो हमें अहलियत अता करता है कि हम उस तरह से उसके जोर में चलते हुए इस मकसद को भी हासिल करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहां पर बपतिस्मा दीगर बातों के अलावा एक चीज जिसकी तरफ ये इशारा करता है कि ये बपतिस्मा लेने वाले की तरफ से कमिटमेंट है कि अब से वो नई जिंदगी में यानी कि मसीह के मुताबिक जो जिंदगी है उस तरह से जिएगा। तो उसका एक दफा इकरार है, लेकिन इशाए रुबानी में इस इकरार को हर दफा दोहराया जाता है, इस कमिटमेंट की हर बार तजदीद की जाती है। और जहां तक मेन लाइन चर्चेस का ताल्लुक है तो शायद सारे इस बात से मुत्तफिक न हो, लेकिन अमूमी तौर पर समझा जाता है कि कन्फर्मेशन या मुस्तकीम होने का वही रोल है जो कि इंडिपेंडेंट चर्चेस में बपतिस्मे का है, कि जब किसी की कन्फर्मेशन होती है, जब कोई मुस्तकीम होता है तो दरअसल जो बपतिस्मे का पूरा प्रोसेस है यहां पर मुकम्मल हो जाता है। यानी कि उस शख्स के बचपन में जब बपतिस्मे के वसीला से उसे लोगों में शामिल कर लिया गया तो अब बड़े होकर उसने खुद से अपने ईमान का इजहार किया है और इकरार किया है कि वो इस ईमान में कायम रहना चाहता है, और ना सिर्फ कायम ही रहना चाहता है बल्कि इस ईमान के मुताबिक वो अपनी जिंदगी भी बसर करना चाहता है। और जब बिशप साहब उसके सर पर हाथ रखते हैं और फिर उन्हें अनॉइंट किया जाता है ऑयल से, तो दरअसल ये एक तरह से मखसूसियत होती है कि अब से ये मसीही जिंदगी में जीने के लिए, मसीह के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। तो जब कन्फर्मेशन को इस तरह से समझा जाता है तो जाहिर है फिर इनके लिए जो होली कम्युनियन है, जो इशाए रुबानी है, इसका वही मकसद बन जाता है जो कि हमने इंडिपेंडेंट चर्चेस के बारे में देखा कि एक तरफ तो यीशु मसीह की उस कुर्बानी को, उसके उस काम को, उसके उस अहद को याद करना है, उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करना है, अपने आप को कमिट करना है कि अब से वो जिंदगी जो कि मसीह यीशु ने हमें दी है उसमें हम शामिल हो गए हैं और हमने उसकी मानिद बनना है, उस तरह की मोहब्बत और पाकीज़गी में आगे बढ़ना है। और फाइनली ये एक वसीला है जिसके जरिए से खुदा अपना फजल देता है कि हम ईमान में कायम रह सकें, हम उसकी मोहब्बत में गहरे हो सकें। और फिर तकदीस का अमल जो बपतिस्मे के वक्त शुरू हुआ था वो खुदा हमें जारी रखे, इसके लिए वो हमें अहलियत देता रहे। तो इस तरह से हम बपतिस्मे या कन्फर्मेशन और इशाए रुबानी का आपस में ताल्लुक देखते हैं तो ये बात बहुत वाज़े है कि ये रसूमात जो हैं इंतहाई अहम हैं और मकसद ये है कि हम मसीह की सूरत पर ढलते चले जाएं, हम मसीह में जोर पकड़ते जाएं। लेकिन बदकिस्मती से देखा यह गया है कि आम तौर पर कलीसियाओं में, सभी तरह की कलीसियाओं में ये रस्म सिर्फ एक रस्म ही बन के रह गई है। और अगरचे कि हम इसे बड़ी ताजीम की निगाह से देखते हैं, लेकिन शायद हम इसके मकसद पर गौर नहीं करते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी दुआ है कि खुदा आपको भी और मुझे फजल दे कि जब भी हम इस अजीम रस्म में शरीक हों तो हम इसके मकसद को याद रखते हुए हर दफा अपने आप को नए सिरे से कमिट करें कि हमने ना सिर्फ अपने मसीही ईमान में कायम रहना है बल्कि हमने अपने खुदा और इंसानों की मोहब्बत में बढ़ना है। और फिर अपनी इस कमिटमेंट को जो हमने बपतिस्मा लेते वक्त या कन्फर्म होते वक्त की थी कि हम अब से खुदा यस्सु की सूरत पर ढलते चले जाएंगे, हर दफा उसकी तजदीद करें। तो खुदा हम सबको फजल दे कि हम ऐसा कर सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।